हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि आज 19 अप्रैल है और आज से जो डेमोक्रेसी के सबसे बड़ा चुनाव जो स्टार्ट होने वाला है वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले हमें अपने वोट देने से कम सारी जानकारी होनी चाहिए कि हमें जो है वोट किसको देना चाहिए। और वोट देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी ने क्या क्या वादे किए हैं जिसके बिहाफ पे आपको उस पार्टी को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैंने जो आज पार्टी जो मेन पार्टी है सपा और इंडियन कांग्रेस और बीजेपी जो पार्टी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कौन कौन से अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं उसके बारे में मैं आपको मैनिफेस्टो में दिखाऊंगा। आप अगर चाहें तो आप उनका मैनिफेस्टो डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं या मैं टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा मैनिफेस्टो सारे, तो आप वहाँ पे जाके भी आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए मैनिफेस्टो हैं उनके बारे में बात करूँगा, जिससे आपको पता चले कि कौन कौन सी पार्टी ने क्या क्या वादे किए हैं आपके लिए और क्या वो पूरा करेंगे या नहीं। तो वोट देने से पहले आप ये वीडियो जो है पूरा देखिए और क्या क्या मुद्दे आपके लिए ज़रूरी हैं उस पर बात करेंगे, और लास्ट में बात करेंगे कि वोट देने से पहले जो 5 बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैनिफेस्टो स्टार्ट करते हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो जो अभी रूलिंग पार्टी है उनके मैनिफेस्टो में देखते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से जो घोषणा है वो किए गए हैं। तो ये देखिए, मैंने जो है बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है निकाल लिया है, और अगर आप पूरा मैनिफेस्टो पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पूरे मैनिफेस्टो जो है मिल जाएंगे। तो ये जो मैनिफेस्टो है इसका नाम रखा गया है कि मोदी की गारंटी 2024। ठीक है, इसमें अगर आप नीचे आते हो तो देखिए विषय सूची में आपको यहाँ पे दिख जाएगा चौथे पॉइंट पे कि युवाओं के लिए क्या अवसर है। ये पेज नंबर आपका 17 पे है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं। युवाओं के लिए अवसर 17 पेज नंबर। तो देखिए यहाँ पे आपका युवाओं के लिए अवसर दिया गया है। तो चलिए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं कि 27+ लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए पीएम मुद्रा 46+ करोड़ ऋण प्रदान करने रोजगार अवसर प्रदान किए। देखिए इसमें जो बात की गई है आप अगर देखेंगे तो इनके अभी नए आगे क्या करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है, उल्टा यहाँ पे ये बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, तो ये बात हमारे लिए कोई मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा अगर देखते हैं कि 7 ITI और 16 ट्रिपल ITI, 7 एम्स और 15 एम्स, ये जो पुरानी बातें की गई कि इन्होंने कितना काम किया है, क्या क्या किया है, तो उस पर बात कर रहे हैं। जो आगे इनकी क्या योजना रहेगी इस पर शायद इस पॉइंट में भी बात नहीं है। और अगला पॉइंट है 1.5 करोड़ समथिंग युवाओं को PM कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कौशल बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी मुझे नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई बेनिफिशरी है। हाँ, एक इनफॉर्मल सेक्टर में ये एक अच्छा काम हो सकता है अगर ऐसा 1.5 करोड़ लोगों को युवाओं को स्किल मिलती है तो। और भारत में दुनिया की तीसरे स्टार्टअप इकोनॉमी से स्थापित किया। देखिए ये भी कोई बहुत मेरे हिसाब से ये देखिए प्राइवेट सेक्टर के सही है, पर जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि देश बढ़ रहा है, पर हमारे लिए इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। जो मेन मुद्दा मुझे लगा इनके में कि पेपर लीक की रोकथाम के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित करना। हाँ, ये एक मुद्दा जो मुझे है ये अच्छा लगा कि ये मुद्दा होना भी चाहिए और सारी पार्टियों को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। ठीक है, तो ये मुद्दा एक मानता हूँ कि इनका एक मुद्दा अच्छा है। और 5वां मुद्दा जो है इनका 280 एथलेटिक्स और टारगेट ओलंपिक टॉप्स के अंतर्गत ओलंपिक एवं पैरालंपिक प्रोत्साहन जिससे इन भारतीय को। ठीक है, ये मुद्दा भी एक मेरे हिसाब से अच्छा है, पर जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है, पर ये भी एक सराहनीय कदम है। तो अगर आप कुल मिला के देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो हम लोग हैं, तो उनके लिए एक मुद्दा जो आता है, ये मेन एक मुद्दा जो पेपर लीक का है वही एक अच्छा है। तो इनके मैनिफेस्टो में अगर देखा जाए बीजेपी मैनिफेस्टो में, तो एक मुद्दा जो है अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सपा का जो मैनिफेस्टो है उसमें देखते हैं कि क्या क्या वादे किए गए हैं आपके युवाओं के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने सपा पार्टी का जो है मैनिफेस्टो निकाला है, या अगर आप चाहते हो तो इसको मैं टेलीग्राम पे अपने चैनल जो है उसमें डाल दूँगा, आप सारा पढ़ सकते हैं। तो इनका नाम जो मैनिफेस्टो का नाम है कि हमारा अधिकार पत्र, और इसमें अगर आप नीचे जाते हो तो ये देखिए यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार के लिए एक इन्होंने बताया है। तो देखिए इसमें जो बात की गई है कि मनरेगा के लिए
450 तो ठीक है, अच्छी बात है मनरेगा के लिए, पर ये हमारे लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, और मनरेगा के तर्क में ये भी हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बात करनी चाहिए, इस पर कई पार्टी बात भी नहीं कर रही, क्योंकि अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब को जितनी है वो भी फिल नहीं की जा रही है, प्लस गवर्नमेंट जॉब जो है वो ख़त्म की जा रही है। तो ये इनका एक बहुत सराहनीय कदम है कि रिक्त पद जितने भी बचे हुए हैं वो भरे जाएंगे, ठीक है। और सभी के लिए रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाए, हाँ ये एक अच्छी चीज़ है। तो और तीसरी चीज़ युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण, देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे भी लैपटॉप मिला था, वो आज तक बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। कई लोगों का इसके रोज़गार मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर टैबलेट से, जो बीजेपी ने टैबलेट बांटे हैं उसकी जगह उन्होंने भी अगर लैपटॉप वितरण किया होता तो बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि लैपटॉप से मैं देखता हूँ कि कई लोग जो पढ़ने वाले हैं वो लैपटॉप खरीदते भी हैं बाद में, और जिनको नहीं पढ़ना है वो आगे अगर रोज़गार भी पाना चाहते हैं तो उनका लैपटॉप जो बहुत अच्छा साधन बना था। मेरे ही कुछ जानने में जिनको लैपटॉप मिला था उन्होंने बहुत अच्छी एक दुकान खोल ली अपनी, फॉर्म फिलिंग की, और बहुत अच्छा रोज़गार उनको मिल गया। और ये लैपटॉप भी जो है अच्छी क्वालिटी का था और अच्छा काम किया है, काफ़ी मदद हुई है युवाओं के लिए। तो ये 3 योजनाएं जो है मुझे अच्छी लगी। और पेपर लीक प्रतियोगिताओं के लिए परीक्षा भ्रष्टाचार, हाँ ये वाला जो मैंने बताया ये पॉइंट सबके लिए बहुत अच्छा है, और ये होना भी चाहिए, सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो में होना चाहिए। तो अगर बात करें इसमें जो हमारे लिए चीज़ें सही हैं तो 1 2 3 4, इसमें जो 4 पॉइंट हैं वो युवाओं के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बीजेपी में जो हमें अच्छा पॉइंट मिला था वो 1 मिला था, और सपा में जो हमें पॉइंट मिला था वो 4 पॉइंट जो है हमें अच्छे मिले, जो मेरी सोच कहती है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग पता है कि सपा और जो दूसरी पार्टी हैं वो इन्होंने एनडीए का गठबंधन किया हुआ है, तो ये इनका एक राष्ट्रीय मतलब जो क्या कहते हैं एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्षेत्रीय मुद्दा है। अब आपको दिखाता हूँ कि जो कांग्रेस मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने कौन कौन से वादे किए हैं, फिर बताता हूँ कि कौन सी 5 चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए उसके बारे में, फिर आपको वोट देना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने ये वीडियो कहीं शेयर नहीं किया है तो अपने भाई लोगों के साथ शेयर करें, उनको भी पता चले कि उनको वोट कहाँ देना है और कैसे देना है। और इसमें मैं आपको बताऊँगा भी कि क्या क्या दिक्कतें हुई हैं रूलिंग पार्टी में, तो वो भी बताऊँगा कि अभी क्या क्या दिक्कतें हुई हैं और क्या क्या किया है, फिर भी रोज़गार के अवसर मिल नहीं पाए। तो लास्ट तक बने रहिए, इसमें आपको सारी जानकारी लास्ट तक मिलेगी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। तो ये मैनिफेस्टो है कांग्रेस का न्याय पत्र 2024। तो अगर आप चाहते हो इसको पूरा पढ़ना तो मैंने बताया जैसा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं जो युवाओं के लिए 2 नंबर पॉइंट है, युवाओं के लिए न्याय, ये 12 पेज नंबर पे है। चलिए 12 पेज नंबर पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें की गई हैं युवाओं के लिए, ठीक है। 12 पेज नंबर ये देखिए। तो इसमें बात करते हैं कि इनके जो पॉइंट हैं 8 पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं 8 पॉइंट कौन कौन से हैं, कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये पहली है कि पहली नौकरी पक्की गारंटी, 25 वर्ष से कम डिप्लोमा कॉलेज स्नातक के लिए निजी कंपनियों में 1 साल का प्रशिक्षण। ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे कांग्रेस की पहल जो लगी, क्योंकि कई लोग जो है अपना डिप्लोमा करके निकलते हैं और उनको जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि वो स्किल नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता। किताबी ज्ञान तो होता है पर उनको पता नहीं होता है कि काम कैसे किया जाता है। तो अगर एक अप्रेंटिस मिलती है सभी को तो उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो पाएगा, और आगे अगर वो स्किल डेवलप कर सकते हैं तो आगे उनको जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। और उसके लिए उनको 1 लाख रुपया भी अगर साल में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे ही ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करके निकलते हो तो आपको एक मिल जाएगी जॉब जो 1 लाख रुपये भी कमाए और आपका अप्रेंटिस में मतलब आपको एक स्किल भी डेवलप हो। तो ये एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, कांग्रेस पार्टी का, और ये एक ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से, ठीक है, जिस पे कई सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब बात करते हैं दूसरा है कि कांग्रेस नौकरी जो परीक्षाओं पेपर लीक है उसके लिए फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट बनाएगी। ये देखिए मैं अगर मेरे दिल से पूछें तो ये जो इनका मुद्दा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप अगर देखते हो कि कोई भी पेपर लीक होता है या पेपर में कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए कई सालों तक जो है, अभी मैं जैसा कि मुझे याद है कि 2012 में एक वैकेंसी आई थी टीचर की, तो उसका अभी 2023 में जो है एक क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन मिला है। मतलब एक क्वेश्चन जो रिट डाली गई थी उसका जो क्या कहते हैं सोल्यूशन आया है, जो उसका निर्णय आया था वो अब आया है। तो सोचिए 12-11 साल बाद एक निर्णय आ रहा है, तो आदमी की उसी में जिनको जॉब मिल रही थी 12 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर इसके लिए एक अलग से कोड बनाई दी जाती है तो बहुत अच्छा काम होगा विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत 30 लाख रिक्त पद। हाँ देखिए, जैसे कि बीजेपी में बात ही नहीं की गई थी कितने पद खाली हैं, उल्टा पद भी जो है वो कम भी किए गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 30 लाख जो पद है भरे जाएंगे, और यह निर्धारित करेगी पंचायत नगर
सहमति, ठीक है। तो 30 लाख पद जो हैं आपके रिक्त हैं, जो उनको भरा जाएगा। और जैसा कि जो बीजेपी के 2019 का मैनिफेस्टो था कि उनको 1 करोड़ जो है हर साल वैकेंसी आएंगी, पर आप सभी को पता है कि कितनी वैकेंसी आई थी, और इसके बारे में कोई छुपा नहीं है, तो सभी को पता है कि कितनी वैकेंसी आ रही है, कितने लोगों को रोजगार मिला। चौथा पॉइंट जो है कि स्टार्टअप फंड और फंड योजना की पुनर्गठन करेगी और 50% 50 करोड़ जहाँ संभव सभी जिलों में आवंटित करें। चलो देखिए, ये ठीक है, पर ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कांग्रेस उन अवैधिकों को राहत देगी जो महामारी 1 अप्रैल 30, ये भी ठीक है, अच्छी बात है, पर हमारे लिए कोई काम नहीं है। कांग्रेस सरकारी परीक्षाओं की सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग को शुल्क जो देना पड़ता है वो भी हमारे लिए अतिरिक्त भारी है। अगर वो 0 हो जाता है तो सभी को बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए अच्छा है। और जो 7वां पॉइंट है, व्यापक छात्र शैक्षिक ऋणों संबंधित ब्याज सहित ऋण, हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है कि क्योंकि कई लोग जो होता है उनको पैसा नहीं मिल पाता है तो लोन लेते हैं, तो अगर उनको ब्याज पर लोन नहीं मिलेगा तो वो अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये एक शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम है। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट पे। तो कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु प्रतिवर्ष उभरते खिलाड़ियों को 10,000, चलिए ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है, पर हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। तो इसमें देखते हैं हमारे लिए कितने काम की चीज़ है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 पॉइंट जो है हमारे लिए अच्छे हैं। तो बीजेपी में जो हमें अच्छा पॉइंट एक मिला था पेपर लीक वाला, वो 1 पॉइंट। सपा में जो हमें मिला है, सपा में जो हमें मिला है वो मिला है 4 पॉइंट, और कांग्रेस में जो मिले हैं वो हमें 5 पॉइंट मिले हैं। तो इससे आप थोड़ा अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी सरकार अच्छी होगी विद्यार्थियों के लिए, तो हमें किसको वोट देना चाहिए। मगर इससे पहले मैं आपको जो 5 बातें आप बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको नज़रअंदाज करते हो तो आप सही तरीके से अपना प्रत्याशी नहीं चुन पाएंगे। तो चलिए वो जो 5 बातें हैं उस पर भी बात करते हैं। तो अब मैं जो 5 बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और हो सके तो ये वीडियो जो है अपने सारे सगे जो भाई लोग हैं, अपने भाई बंधु हैं, उनको शेयर करिए, उनको बताइए कि वोट कैसे देना है और कौन कौन से मुद्दे पर आपको वोट देना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जो पहला पॉइंट रहेगा, ये सबसे पहला पॉइंट है आपका कि वोट देने ज़रूर जाएँ, ठीक है। कई लोग युवा जो हैं वो लोग रोते रहते हैं कि उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए, आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आप वोट करने नहीं जाते हो, ठीक है। तो अगर आप वोट करने नहीं जाते तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है कि कोई रूलिंग पार्टी क्या कर रही है, अगर वो जॉब दे रही है या नहीं दे रही है तो उसका निजी काम है। और अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको कोई अधिकार नहीं है आप उसको कोई क्रिटिसाइज़ भी कर सको। तो कृपया करके अगर आप चाहते हो किसी को क्रिटिसाइज़ करना तो आप अपना वोट देने जरूर जाएँ। वोट की ताकत को समझिए, क्योंकि आपका एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है कि पुरानी सरकारों ने क्या क्या काम किया। देखिए, अगर आप वोट देना चाहते हो तो जैसे कि सपा और कांग्रेस और बीजेपी हैं, तीनों पार्टी एक बार रूलिंग पर रह चुकी हैं। सपा तो अपनी क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो आप उनके कार्यों को देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, छात्र हित में कौन कौन से कार्य हुए हैं, कितनी वैकेंसी आई हैं, कितनी फिल किए गए हैं, और उस समय भर्तियाँ कैसे होती थी। तो इसके बारे में भी ध्यान से देखिए और फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। तीसरा जो पॉइंट है कि आप अपने प्रत्याशी को देखें, ठीक है। कई लोग जो होता है कि जो पीएम फेस है उसी को देखकर वोट करते हैं, तो पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो आपका क्षेत्र है उसमें कभी पीएम कोई कार्य नहीं करने आया। अगर आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हो तो आप अपना प्रत्याशी देखिए। कई लोग जो हैं मैंने देखा है कि प्रत्याशी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कि पीएम किसको बनना है। पर आप इतना मान के चलिए कि आपकी बात अगर कोई पहुंचाएगा तो वो आपका प्रत्याशी ही बताएगा। जैसा कि अगर आप मेरी क्षेत्र में जानना चाहेंगे तो रूलिंग पार्टी है, पर मेरे हिसाब से उनका कोई काम अच्छा नहीं रहा है, और बाकी बात सभी लोग जानते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो अब तीसरा पॉइंट जो है मैंने बता दिया है कि आप अपने प्रत्याशी को जरूर देखें कि वो कैसा कार्य रहा है, कितना विकास किया है पुराने में। चौथा पॉइंट जो है, आप अपने प्रत्याशी का पुराने रिकॉर्ड जरूर देखें कि उन्होंने कितना काम किया है और उन्होंने कितने वादे किए थे और कितना काम किया है और कितना जनता से घुले मिले हैं और जनता की बात जो है सुनते हैं। पांचवा जो पॉइंट है कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आप जैसे किस लिए वोट करना चाहते हैं। अगर आप कोई पार्टी चाहते हैं, जैसे बीजेपी चाहते हैं, तो आप बीजेपी को क्यों चाहते हैं, आपका मुद्दा क्या है। अगर आप कांग्रेस को चाहते हो तो आपका मुद्दा क्या है, आपका सपा चाहते हो तो आपका मुद्दा क्या है। इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप किसी पार्टी को
वोट देना चाहते हो तो उससे पहले इसका मैनिफेस्टो जरूर पढ़ें। इसीलिए मैंने आपको मैनिफेस्टो बताया है और आपको पूरा मैनिफेस्टो आपको टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप पूरा मैनिफेस्टो पढ़ें। फिर जाके आप निर्णय लें कि आपके लिए कौन सी पार्टी सही है, आपके देश के लिए, आपके हित के लिए, निजी हित के लिए, आपकी नौकरी के लिए। तो मेरे हिसाब से मैंने अपना सारे पॉइंट जो है आपको बता दिए हैं। फिर भी आपका अगर डाउट है और आप अपना कमेंट जरूर करिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। जैसे कि मुझे याद है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है आपकी स्टेट में, नो डाउट बहुत अच्छा कार्य कर रही है, पर युवाओं के लिए मुझे नहीं लगता कि उनका कोई कार्य अच्छा रहा है। क्योंकि मुझे जैसा याद है कि 2000 जो इनसे पहले गवर्नमेंट थी 2017-18 में शायद आई थी, तो उससे पहले उसमें वैकेंसी मुझे जो है दिखता था, मेरे काफ़ी जानने वाले जो हैं रिलेशन में उनके भी जॉब लगी है। पर 2000 जैसा कि बीजेपी आया है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मेरा हो सकता है ओपिनियन हो, पर उधर से क्योंकि पहला जो टर्म था इनका 5 साल का बीजेपी का यूपी में, तो उसमें मुझे कोई वैकेंसी दिखी ही नहीं। और इधर जो टर्म आया है उसमें जो वैकेंसी आ रही है, थोड़ा कार्य हो रहा है पर उस हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए बच्चों के लिए। तो वैसे ही आप अपना देखिए कि पार्टियाँ क्या कर रही हैं, उस हिसाब से आप अपना वोट दें, ठीक है। तो फिर भी आप अपना कमेंट जरूर बताइए कि आप किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं और किसको वोट करने वाले हैं। तो अभी के लिए यह वीडियो आप ही के लिए है और शेयर करें इसे अपने जितने भी भाई लोग हैं। तो बस इतना ही है, और कमेंट जरूर करें कि आप किसको वोट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे मुद्दे जानने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।